दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ में देखा जाए आज जो स्थिति परिस्थिति रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे हरियाणा हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, बहुत सारे जगह से कालें आई और काल आने के बाद में बातचीत हुई और कहीं ना कहीं जमाकर्ता तो काफ़ी पैनिक है अपनी पैसे को लेकर के, और वहीं देखा जाए अभिकर्ताओं के साथ भी काफ़ी कुछ जगह बदसलूकी भी हुई और ये आपसी लड़ाई आज भी काफ़ी एक दूसरे सह और मात्र का जो खेल चल रहा है और ये केवल आप लोगों को ही नुकसान पहुंचाने वाला है और ना आप तो निवेशकों का हित कर रहे हो, केवल अपने आप को बचाने के चक्कर में आप दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपके लिए परेशानी का सबक बनेगा। लेकिन जहां पे एकाग्रचित होकर के चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है, निवेशकों के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही है, निवेशकों के भुगतान को लेकर के जो कार्यकर्ता एक्टिव हैं, अपनी ऊर्जा को भुगतान के लेकर खर्चा कर रहे हैं, वहाँ दिक्कत नहीं। वहीं देखा जाए निवेशकों के हितों के लिए और अभिकर्ता की रक्षा और सुरक्षा को लेकर के जो लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं, लीगल तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और सांसद विधायक मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो कि विधायक हैं वर्तमान में भाजपा के 170 सरोजिनी नगर लखनऊ सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति सदस्य, पुलिस अस्थायी समिति के वो सदस्य भी हैं। प्रमुख सचिव गृह विभाग यानी उत्तर प्रदेश शासन को उन्होंने एक पत्र लिखा है। एक मैंने पत्राचार किया था, मुलाकात की थी और बातचीत हुई, जिन्होंने लिखा है प्रदेश में विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनियों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के उपरांत निर्दोष अभिकर्ताओं या जमाकर्ताओं को अन्य राज्यों की भांति पुलिस प्रताड़ना से सुरक्षा दिलाने के संबंध में, और उन्होंने मेरा नाम लिखा और मुझे एक पत्र भेजा है। श्री रमेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के केंद्रीय कार्यालय, हमारा उन्होंने एड्रेस डाला है और पता एड्रेस जिला डालने के बाद में उन्होंने कहा कि आपका प्रार्थना पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें। श्री रमेश सिंह अवगत कराता है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं को झांसा देकर अपनी लुभावनी योजना देकर ठगी की गई, जिसके कारण राज्य सरकार ने ऐसी चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर उनकी चल और अचल संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे में निर्दोष अभिकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं के विरुद्ध आम जन की शिकायतों के आधार पर पुलिस प्रताड़ित कर रही है। एक तरफ लाखों अभिकर्ता बेरोजगार हुए हैं, दूसरी तरफ निर्दोष उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, न्यायोचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अन्य राज्यों की भांति उत्पीड़न की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कराए जाने का अनुरोध किया गया है। कृपया इनके अनुरोध पर विचार करते हुए न्यायोचित विचार करने का कष्ट करें। संलग्न यानी डॉक्टर राजेश्वर सिंह ये ईडी के प्रमुख रहे हैं और इन्होंने रिजाइन दे करके बीजेपी से लखनऊ में सरोजिनी नगर सीट से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में विधायक हुए, जीते, और इन्होंने जो है अपना जो है हमारे पत्र का संज्ञान लिया और ये इनका आवास डाली बागानी बटलर, ये आपका आवास जो है बटलर रोड डालीगंज में है, और इन्होंने एक बढ़िया पत्र प्रमुख सचिव गृह को लिखा और निवेशकों के हितों के लिए भी इन्होंने लिखा है कि जो भी
इनकी संपत्ति है सोसाइटी की, उन पर सरकार अपने तरीके से विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करके विधि सम्मत तरीके से निवेशकों का भुगतान की भी इन्होंने चर्चा की है। और जो अभिकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न शोषण हो रहा है और जबरन धन वसूली का कार्य किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया है। और उन्होंने मुझे एक पत्र भेज दिया है कि देखिए, आपने जो मुझे पत्र दिया था उसको उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को भेज करके और मुझे भी सूचित किया है। तो धन्यवाद मैं करता हूं कि उन्होंने एक बेहतर ढंग से निवेशकों के हितों की रक्षा और अभिकर्ताओं की सुरक्षा दोनों को लेकर के उन्होंने ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद उन्होंने मेरे पत्र पे प्रमुख सचिव गृह को लिख भी दिया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब जो लीगल प्रोसेस में अपनी कार्रवाई चल रही है, लगातार अभी गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार जी ने भी प्रमुख सचिव गृह को लेकर लिखा है और वो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सागा ग्रुप की एक सोसाइटी है, जिसको लेकर के हमने दिया था, तो मंत्री जी ने भी प्रमुख सचिव गृह को लिखा है और साथ में उनके हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के भी विधि सम्मत तरीके केंद्रीय कानून के तहत भुगतान की भी बात की है। तो इस तरह से कई ऐसे पत्र और कई ऐसे लेटर अब शासन प्रशासन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी जा रहा है और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और एक चीज़ और बता दें, 26 तारीख को 23 मार्च को जहां हमारा यूको गार्डन में एक बड़ा प्रोग्राम है और यहां से अलख जगा देंगे भुगतान क्रांति की। और भुगतान क्रांति लखनऊ से शुरू होगी तो संपूर्ण भारत में हर राज्य में जाएगी और संपूर्ण भारत में भुगतान क्रांति जन क्रांति बन जाएगी। और आंदोलन इस समय एक ऐसा मार्ग है जहां पे शासन प्रशासन से लेकर सरकार के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव होगा और कहीं ना कहीं निवेशकों के हितों की रक्षा और अभिकर्ताओं की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो पाएगी। और न्यायालय भी तभी आपको ध्यान देगी जब सरकार, क्योंकि बहुत सारे न्यायालय के आदेश आए लेकिन भुगतान सरकार को करना होता है, तो उन आदेशों, तो कागज पे तो न्याय मिल जाता है, मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग होती है। पैसा सरकार को देना होता है और प्रॉपर्टी अटैच करना, सेल आउट करना, ये सारा काम सरकार, उनकी एजेंसी और अथॉरिटी का काम होता है। न्यायालय आदेश देगी लेकिन न्यायालय जो है प्रॉपर्टी अटैच करने नहीं आएगी, न्यायालय सेल आउट नहीं करेगी, न्यायालय आपका भुगतान नहीं करेगी, आदेश केवल करती है। और सब कुछ करना सरकार को होता है और जवाब देना भी सरकार को होता है। वो अपने हिसाब से न्यायालय को जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर सरकार के ऊपर प्रेशर होगा, दबाव होगा, सरकार को लगेगा कि आने वाले समय में हमारा नुकसान हो सकता है, तो इस कार्रवाई को अतिशीघ्र होगा और निवेशकों का भुगतान भी होगा और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर आप अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को आपस में लड़ने भिड़ने में ख़त्म कर दिया तो आप निवेशकों का हित नहीं कर रहे हो, आप अपने बचाने के चक्कर में दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हो। और इस समय केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें एकजुट होकर के और एक बड़ी आवाज़ निवेशकों के भुगतान को लेकर के आंदोलन, और आंदोलन के माध्यम से जो भी लीगल प्रोसेस में पत्राचार हो रहे हैं, अपनी बात को मजबूती के साथ रखना, ये इस समय आपका कर्तव्य है। लेकिन आप निवेशकों के हितों का ध्यान ना करके, केवल मैं देख रहा, बहुत सारे ग्रुप में देखता हूँ, बहुत सारे राज्यों के ग्रुप में देखता हूँ, केवल आपस में वो उनके ऊपर दोष, वो उनके ऊपर दोष। लेकिन एक चीज़ है, बहुत तो ऐसे ठग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि स्वयं अपने बचाने के चक्कर में किसी दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, और जबकि मेरी नज़र बनी हुई है, कहीं ना कहीं कागजों में उनके नाम है और वो बाहर से खेल खेल रहे हैं। तो ये खेल खेलना बंद करो, क्योंकि कागज में हो तो ये जान लो तुम्हारे लिए दिक्कत है, और जो कागज में नहीं है उसके ऊपर आप दोष लगाने से कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, खैर वो समय के गर्भ में है। अब केवल निवेशकों के हितों की बात होगी, निवेशकों की भुगतान की बात होगी, और इसके लिए 26 तारीख को लिक्विडेटर से संजीव कुमार राय जी से मेरी मुलाकात होगी। समय उन्होंने मुझे दे दिया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में निवेशकों के भुगतान को लेकर के एक बड़ा कदम होगा और बड़ी खुशखबरी होगी। वही हम चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में है, अन्य राज्यों में तेजी के साथ
निवेशकों के भुगतान के दावे लिए जाएं, अति शीघ्र कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी निवेशकों का भुगतान हो, इस समस्या का समाधान हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।